देखो तो यहां पे ध्यान देना, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक मैग्नेट है उसको अलाउ किया जा रहा है फ्रीली फॉल के लिए, इनिशियल स्पीड कितना है 0, और ये कॉइल के एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था कि ये एक्सिस पे, मतलब ये जो है ना एक्सिस पे, ठीक है, ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे आ रहा है, इसके एक्सिस पे आ रहा है। अब फील करना क्या होगा, इनिशियल कितना है बताओ, स्पीड 0, s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, फ्री फॉल है, फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g के बराबर, और g मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ, चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो कितना आ जाएगा बताओ, 10 इंटू टाइम कितना दिया है 1, कितना होना चाहिए था डिस्टेंस 5 मीटर, होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आंसर इतना होना चाहिए था। अगर नॉर्मल मैग्नेट को मैं इसको मैं ड्रॉप करता तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है ये 5 मीटर। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जानबूझ के, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, कहाँ बात कर रहे हो सब लोग, इधर उधर ध्यान दो, ये क्या है, मैग्नेट है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, बताओ इसके पास कुछ रहता है क्या, इसके पास कुछ रहता है, इसके पास क्या रहता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रहता है, मैग्नेटिक लाइन रहता है कुछ ऐसा, ऐसा रहेगा। जैसे जैसे पास आएगा इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। इस कॉइल, ये कॉइल था ना तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल दे दिया तुम्हारा, ठीक है। जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आता जाएगा इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ, और ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट। अब वो करंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना चाहेगा, जिससे आ रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब अगर इधर नॉर्थ पोल है तो ये चाहेगा कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और यहां से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये डेवलप करना चाहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे कलर अलग रखना है मुझे, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अब देखो अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है मतलब ये कैसा बिहेव करेगा बताओ, नॉर्थ पोल, अगर कॉइल के केस में देखें तो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल, और नॉर्थ और नॉर्थ में के पीछे क्या होता है, रिपल्सन। तो क्या इसको उतना आने देगा, कितना 5 से तो कम ही होगा, ऑप्शन कौन है 5 से कम, आंसर क्या हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया था ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या मैं फिर से समझा देता हूं, कुछ लोग इसको रट लिए होंगे। देखिए क्या हुआ था, ध्यान दो, यहाँ पे एक मैग्नेट था, ध्यान दीजिए मैं फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, एक मैग्नेट है जिसको फ्री फॉल होने दे दिया गया, ठीक है, फ्री फॉल होने दे दिया गया, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था, और बोल रहा है ये फ्री फॉल जब हो रहा था किसके एक्सिस पे हो रहा था, एक कॉइल था उसके एक्सिस पे हो रहा था। अब देखो होगा क्या, मैग्नेट, मान लो ये मैग्नेट और यहाँ पे कॉइल है, जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगा इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। अब लेंज ने क्या बोले थे कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है। अब ये देख रहा था 1 मिनट हो, मैं जन्म क्यों लिया, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये क्या करेगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा इसमें करंट डेवलप कि जिसके कारण मैं डेवलप हूं उसको क्या करूंगा, अपोज करूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, मतलब नीचे की ओर बढ़ रहा था, तो क्या करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। तो ऊपर होने के लिए कैसा करंट जाना चाहिए बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करेगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कर देगा, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, और ये भी कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ के जैसा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो अब 5 तो नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, हो सकता है 4 भी आकर रुक जाए। नहीं समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ना, आ सकता है ना एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समझ में आया। यहाँ पे कोई थ्योरी काम नहीं करेगा, मतलब नॉर्मल रट्टा फॉर्मूला अगर मतलब रटे रहे ना, कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो इसको, और तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन 5, अच्छा पहला ऑप्शन क्या दिया था, गलत किया था मैं, पहला ऑप्शन ना 5 देता
तुम लोग पर रहम कर दिए। मैं तो पहला ऑप्शन 5 मीटर देता, जैसा ही तुम लोग मारते गए तुम्हारा। क्योंकि देखो जो पेपर चेक सेट किया जाता है ना, वो ये सोच के करते हैं पेपर सेट कि कैसे बच्चों से मार्क्स चुराया जाए। वो मार्क्स देने के लिए पेपर सेट नहीं करते हैं, तुम लोग से मार्क्स चुराने के लिए पेपर सेट करते हैं। तुम लोग को मतलब सेलेक्ट करने के लिए पेपर नहीं होता, पता है ना, रिजेक्ट करने के लिए पेपर होता है। जो पेपर किया लिया जाता है ये रिजेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, उल्टा बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें तो रिजेक्ट किया जाता है। हो गया? कहीं जाना है रिसिका? टाइम देख रही है तुम? भूख लगी है? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पूछिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये नोट कर लिए? अच्छा स्टेटमेंट अपने आप से लिख लेंगे आप लोग, स्टेटमेंट अपने आप से लिख लेगा क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे जैसे ये मैग्नेट नीचे आया, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो 5 जाने की जगह थोड़ा सा कम जाएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। हटाऊं क्वेश्चन नंबर 9? अच्छा आप लोग को संडे का क्या टाइमिंग है, बायो का क्या टाइमिंग है? नहीं बताया है? क्या देखता हूँ, छोड़ो, चलो मैं कल बताऊंगा टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्या है, क्या दिया गया बताइए। एक सर्कुलर लूप है, ऑफ रेडियस कितना दिया गया है? सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिया गया आपका 2 सेंटीमीटर। चलो ले लेते हैं कैसा सर्कुलर लूप। रेडियस हमें कितना दे दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर दिया। और क्या दिया है? इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कितना दिया है? डीबी बाई डी टी आपको दे दिया था, है ना? कितना दिया है? हाँ 2 टेस्ला पर सेकंड, 2 टेस्ला पर सेकंड दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आसान था, बन जाता। तो तुम गलत बनाई होगी। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। एक मिनट, आपसे पूछा क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का? आपसे पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बताइए। तुम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे होगे, इसलिए आंसर नहीं आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या था फॉर्मूला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का? चलो बन सकता है, बना लो एक बार, ट्राई करिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 को। ईएमएफ क्या होता है, पहले खुद से सोचो ना, ईएमएफ क्या होता है बताओ? डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी। फाई कितना होगा बताओ? बी डॉट ए, मतलब बी ए, और ये डी टी। चेंज कौन हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। एरिया को बाहर निकाल दो तो एरिया डी बी बाई कितना हो जाएगा? डी टी। तो ईएमएफ तुम्हारे पास आ गया, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल आ गया। कितना आ गया बताओ? एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर और डी बी बाई डी टी। अब ये मुझे ईएमएफ पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, फॉर्मूला क्या होता है याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? डीवी बाई डी आर। ठीक है, डीवी बाई डी आर। अब आर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे बताइए? वी बाई आर। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस वेरिएबल नहीं, मतलब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है ना, बाकी मैग्नेटिक। चलो नोट कर लो जल्दी। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? वी बाई आर। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? आया 0.02 सबका? चलिए नेक्स्ट, बिगिनर बॉक्स 4 नोट कर लीजिए, इसके बाद पुट कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
हो गया। बिगिनर बॉक्स 4 में जाइए जल्दी। बिगिनर बॉक्स 4, बिगिनर बॉक्स 4 बना ही नहीं। बिगिनर बॉक्स 4 होमवर्क दिया था ना आप लोग को? बनाए हैं आप लोग? बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनाया था इसमें। अच्छा ठीक है, चलो 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ 6 बाकी में अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बाकी 6 के पहले और कोई डाउट नहीं है? बन गया सब? वो बनवा दी हूँ सब मैं। ओ तो चलो बिगिनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 6। बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या दिया है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन, सभी लोग पढ़िए, रीड करिए क्वेश्चन को एक बार। देखो इसमें आपको बोला गया था एक सोलेनॉइड है बॉन्ड ओवर रेक्टेंगुलर फ्रेम। ओके, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पे सोलेनॉइड को बॉन्ड किया गया है। इफ ऑल लीनियर डायमेंशन, देखो ध्यान देना, ध्यान देना, रेक्टेंगुलर फ्रेम पहले बना लूं मैं। ध्यान दीजिएगा, और इस पे बॉन्ड किया गया था सोलेनॉइड को। ठीक है, इस पे सोलेनॉइड को बॉन्ड किया गया था कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम समझ में आया? ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम था, उस पर सोलेनॉइड को बॉन्ड किया गया था। ध्यान दीजिए, अब क्या बोला गया है? आपसे क्या पूछ रहा है बताइए? इसमें आपसे पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितने से इंक्रीज कर जाएगा अगर, उसमें लिखा गया इफ ऑल लीनियर डायमेंशन ऑफ फ्रेम, ये फ्रेम था आपका, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम है रेक्टेंगुलर फ्रेम। ठीक है, अब इस मैं मान लेता हूं इसका लेंथ मतलब ना L है एंड विड्थ मैं ले लेता हूं B है एंड हाइट को ले लेता हूं मैं H। चलेगा? चलेगा, ठीक है। ये फ्रेम है, इसका लेंथ विड्थ एंड हाइट पता था मुझे। अच्छा बताओ तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एन लिखता हूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल था ना? था ऐसा? समझ में आ रहा है? ए क्या था बताइए? एरिया ऑफ क्वाइल है ना, एरिया ऑफ क्वाइल, और एल क्या था? लेंथ ऑफ क्वाइल। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, अगर इस पे बॉन्ड किया गया है, अब ध्यान देना, फील करना ना, मान लो ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, इस पे बॉन्ड किया गया, रेक्टेंगुलर दिखा दो कुछ, तो दो इसको दो, जल्दी जल्दी दो, इसको दे दो। देखो ध्यान देना, इसको समझना, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, मतलब ये L है, ये मैंने इसको B मान लिया और इसको क्या माना? H। ठीक है, अब मुझे पता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर। अच्छा n क्या है यहाँ पे? बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको टर्न डेंसिटी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ कॉइल है, ये लेंथ ऑफ कॉइल है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस पे पूरा टाइटली बॉन्डेड है वायर। ठीक है, टाइटली बॉन्डेड है, तो देखो जितना एरिया, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का होगा, उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? फ्रेम का होगा। सोचो ना, इस पे पूरा टाइटली बॉन्ड है, फील करना, एकदम टाइटली बॉन्ड है, तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का होगा, उतना ही लगभग उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया किसका होगा? फ्रेम का। होगा या नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है?
आ रहा है, अरे इस पे पूरा बॉन्ड किया गया है वायर को, तो एक लपेटा ऐसे बांध दिया मैं, ठीक है, तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का हो रहा है उतना ही, लगभग उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा फ्रेम का, फ्रेम से थोड़ा सा ही बड़ा होगा ना वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो लगभग बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब होगा क्या, यहां से देखिएगा आप लोग, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। अब यहां पे देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल कंडीशन में जो इंडक्टेंस हो जाएगा ये, सॉरी, म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया में क्या लिख सकता हूं बताओ, L इंटू बी लिख दूं, चलेगा, L इंटू बी, और एरिया L इंटू बी होगा, एरिया L इंटू बी होगा, कुछ और होगा, देखो तो एरिया कौन सा हो रहा है, B इंटू H, क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं ना हम लोग, ये क्या था बताओ, B, और ये क्या है H, तो एरिया क्या होगा आपका B इंटू H, और लेंथ तो क्या है आपका L। चलो ये इनिशियल था, सही है। कंडीशन में दूसरे बार में क्या बोल रहा है, ऑल लीनियर डायमेंशन को कितना से इंक्रीज कर दिया गया है, 3 से इंक्रीज किया गया है, 3 गुना किया नहीं किया है, 3 से और इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब अगर इनिशियल डायमेंशन L था तो फाइनल डायमेंशन कितना हो जाएगा 4L, बाय 3 फैक्टर से इंक्रीज किया गया है, 3 फैक्टर से इंक्रीज किया गया, 3 गुना नहीं कर दिया गया। तुम्हें बोल रहा है कि 3 टाइम कर दिया गया है, ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में, क्या बाय 3 फैक्टर से क्या किया गया, इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो हम लोग ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो पहले L था तो फाइनल डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा, फाइनल डायमेंशन ऑफ फ्रेम क्या हो जाएगा बताओ, L फाइनल कितना हो जाएगा बताओ, L पहले था और 3L से और क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 4L। सिमिलरली फाइनल विड्थ कितना होगा बताओ 4B, फाइनल हाइट कितना होगा बताओ 4H। क्या समझ में आया, ठीक है। अब यहां से देखो, मुझे यहां से यही पता चला, यहां से ध्यान देना, इस पॉइंट से हम लोग देखते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है, वॉल्यूम के हो रहा है ऐसा, क्योंकि करंट क्या है सेम है, नंबर ऑफ टर्न क्या है सेम है, मतलब तो ये जो इंडक्टेंस है किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है। फाइनल इंडक्टेंस कितना होगा बताओ तो, फाइनल इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4L 4B 4H, तो कितना लिख सकता हूं 64 क्या हो जाएगा, V लिख दो, चलेगा, V क्या तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो कितना से इंक्रीज कर गया है, फाइनल कितना हो गया है 64B, और इनिशियल कितना था V, तो इंक्रीज्ड बाय इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कितना से इंक्रीज किया है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लगभग 64B आ रहा है और इनिशियल कितना था V था, तो लगभग कितना टाइम इंक्रीज हो गया 63 टाइम, तो आंसर क्या हो जाएगा 63। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तुम लोग डायरेक्ट मार दियोगे ना 27, 27 मारे थे कि नहीं कोई, क्या सॉल्व भी नहीं किए थे, देखो नॉर्मली सोचोगे ना तो 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 और 3 कितना हो जाएगा 27, तो आंसर कितना आना चाहिए था 27, और ऑप्शन था कि नहीं 27 था ना, अरे मैं पहला ऑप्शन डाला 27, बच गए तुम लोग, पहला ऑप्शन इसमें नहीं है 27। बिगनर बॉक्स 4 का है ये, है ना, ओ 4 लिख दिया अच्छा समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, खतर मतलब कि टफ लग रहा है ये मतलब अभी 2 जो क्वेश्चन नहीं, चलो देखो आसान क्वेश्चन ही आता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल। हाँ इसके PYQ मैं चेक करने वाला हूँ, कल करूँ बना लीजिएगा पूरा इसका PYQ, चलिए EMI का पूरा PYQ बना लीजिएगा आप लोग, कल नहीं ले रहा हूँ लेकिन बना तो लेना,
कल सैटरडे ये तुम लोग दिन भूल गए हो क्या? दिन दुनिया से कोई नाता नहीं है सर, कौन दिन है? हर दिन तो एक ही साथ रहता है ना। ऐसा लग रहा है क्या? कल ही तो टेस्ट हुआ था, आज मेरे परसों टेस्ट है। यस अभी तक पहले तो रिजल्ट के साथ में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। चलो हो गया। अच्छा ठीक है, मतलब कल क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? एसी मतलब एयर कंडीशनिंग। हाँ क्या कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो कल का क्लास मिस मत करना क्योंकि कल बेसिक रहेगा। ठीक है, कल का क्लास को भी मिस मत करिएगा क्योंकि कल का क्लास छूटा ना, आगे वाला क्लास समझ में नहीं। हाँ संडे को 5 बजे के बाद क्लास ले लूंगा, नहीं सब लोग नहीं आ समझ ही नहीं। डिस्कस करूंगा ना, कल करूंगा, कल मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। बन रहा है ना, देखो पहले बार में थोड़ी ना बनता है। अच्छा बिगनर बॉक्स 5 में भी डॉट है आप लोग को? बिगनर बॉक्स 6 तो दिया था ना? चलो सोच रहे हो सर 5 तो दिए नहीं, जबरदस्ती का 6 का डॉट है। बता दूँ, पूछ लीजिए जल्दी से कौन सा है? चलिए बिगनर बॉक्स इधर ध्यान दो। अरे तुम लोग इतना कहाँ खो जाते हो तुरंत? हो गया, शांत हो जाओ। बिगनर बॉक्स 6 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 4th। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहीं से तुम्हें पता चलेगा। इधर ध्यान दो, बातचीत मत करो। देखो तुम्हें क्या दे दिया है। एसी एक अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया बताओ? फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे दिया था कितना? 50 हर्ट्ज दे दिया। ठीक है, और क्या दिया है? पीक करंट क्या होता है? आई नॉट बताया था ना, पीक करंट क्या होता है? आई नॉट, और वो कितना दिया है? 1 एम्पियर। ठीक है, म्यूचुअल कॉफिशिएंट ऑफ तुम्हें दे दिया यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दे दिया बताओ? 1.5 हेनरी। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी मतलब ई नॉट कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब बन तो जाएगा, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा देखो, ध्यान दो। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है सेकेंडरी में? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब ई नॉट तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे पीक वैल्यू ऑफ करंट लेकिन मुझे दे दिया, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से बताओ? आई इज इक्वल टू देखो कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 पाई एफ। याद करो, 2 पाई एफ लिख सकते हैं? बताऊं कभी मैं? 2 पाई एफ इंटू कितना हो जाएगा? टी। मतलब यहां से आई इज इक्वल टू आई नॉट कितना दिया है? 1। एंड ये कितना हो जाएगा बताओ? साइन 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा? 50 इंटू कितना हो जाएगा? टी। तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा आई इज इक्वल टू साइन 100 पाई टी। ठीक है, और कुछ दिया था इसमें? ठीक है, तो देखो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में सबसे पहला लॉस हम लोग क्या देखे थे? हीट लॉस। हीट लॉस होता किसके कारण है? किसके कारण हो रहा था? इट इज ड्यू टू, किसके कारण हो रहा था? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स, है ना। अब कॉइल्स में दोनों आ जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस इन कॉइल एंड करंट, वो भी लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इन कॉइल्स एंड
करंट फ्लो थ्रू कॉइल। रेजिस्टेंस और करंट दोनों के कारण होगा ना, बिकॉज मुझे फॉर्मूला पता है हीट का, क्या होता है बताओ, आई स्क्वायर आर टी। तो मतलब टाइम पे डिपेंड करे तो चलो टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, आई पे आर पे। अब देखो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं टू मिनिमाइज इट। अगर इसे मुझे मिनिमाइज करना है तो टू मिनिमाइज क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा हमें, क्या डिक्रीज करना पड़ेगा हमें रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो मिनिमाइज इज डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कॉइल बोल सकते हैं हम लोग ऐसा, या रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बोल देता है, चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब डिक्रीज करने के लिए, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर ठीक है, हम लोग यूज करेंगे क्या, कॉपर वायर। क्यों कॉपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं बताओ, इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, क्या बताओ, थिकनेस, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग इसके थिकनेस को, थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब थिकनेस भी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ना, थिकनेस बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव थिकनेस बढ़ाना है। जैसे ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, तो दोनों की थिकनेस जबरदस्ती का क्यों बढ़ाना, हमें ओवरऑल क्या चाहिए, लॉस को मतलब मेंटेन करके रखना है। तो अब देखना, अब मैं यहां पे क्या बताया था आप लोग को कि फोर स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर ले रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो स्टेप अप में क्या होता है बताइए आप लोग, स्टेप अप में क्या होता है आपका, लो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो पोटेंशियल को कन्वर्ट करता है किसमें, हाई पोटेंशियल में, लो पोटेंशियल को कन्वर्ट करता है हाई पोटेंशियल में। अब ध्यान देना, मुझे ये पता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो मुझे ये पता है कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बताओ, इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर। लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, बता चुका हूं ना, पावर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पावर इनपुट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट। होगा या नहीं होगा, होगा ऐसा। अब ध्यान दीजिए, पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाँ, तो प्राइमरी, देखो इनपुट में हम लोग किसमें दे रहे हैं, प्राइमरी में, तो करंट, प्राइमरी पोटेंशियल और प्राइमरी करंट इज इक्वल टू कितना होगा, सेकेंडरी पोटेंशियल, सेकेंडरी करंट। स्टेप अप में क्या है आपका, स्टेप अप में क्या है, फोर ऐसा लिख सकते हैं, सिंस फोर स्टेप अप, स्टेप अप में क्या है आपका, सेकेंडरी का पोटेंशियल छोटा है प्राइमरी का पोटेंशियल से, है ना, स्टेप अप में ही होता है ना, उल्टा बोल दिया मैं, क्या होता है, बिल्कुल, प्राइमरी का पोटेंशियल छोटा होगा किससे, सेकेंडरी के पोटेंशियल से। अच्छा बताओ, प्राइमरी का अगर पोटेंशियल कम होगा तो करंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि करंट इन प्राइमरी क्या होगा, ज्यादा होगा करंट इन सेकेंडरी। अब देखो करंट किसमें ज्यादा जा रहा है, प्राइमरी में, देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, थिकनेस किसका बढ़ाना चाहेंगे, थिकनेस ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या करना पड़ेगा मुझे, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में क्या होता है, करंट कम जा रहा है तो लॉसेस भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो हम लोग थोड़ा बहुत लॉसेस को झेल लेंगे, क्योंकि पैसा भी मैटर करता है ना, ठीक है, पैसा मैटर करता है, ठीक है। यहां तक लिख लिए थे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वाला बताता हूं, ठीक है। अगर आपका ये स्टेप अप था, स्टेप डाउन रहता तो क्या होता बताइए, बिल्कुल। अब इसी में देख रहे हैं फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये लॉसेस का ही पार्ट है, ठीक है। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें पता है कि स्टेप डाउन क्या होता है बताइए, हाई पोटेंशियल से क्या किया जाता है उसको, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से क्या करते हैं बताइए, लो पोटेंशियल। मतलब यहां पे मुझे ये पता चल रहा है कि प्राइमरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, सेकेंडरी के पोटेंशियल से। यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि प्राइमरी का करंट कम होगा सेकेंडरी के करंट से। अब यहां पे लिख सकते हैं कि टू मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है, टू मिनिमाइज हीट लॉस
वी इंक्रीज, किसको इंक्रीज करेंगे बताओ, किसका थिकनेस, वी इंक्रीज थिकनेस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो करंट ऑलरेडी क्या हो रहा है, कम जा रहा है, करंट ऑलरेडी क्या हो रहा है, कम जा रहा है। तो करंट अगर कम जा रहा है तो लॉसेस भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो थोड़ा बहुत लॉसेस झेल सकते हैं, पैसा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि थिकनेस में दोनों का बढ़ा दूंगा तो प्राइमरी का भी थिकनेस बढ़ गया, सेकेंडरी का भी थिकनेस बढ़ गया, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए एकदम सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो किसका थिकनेस बढ़ाएंगे हम लोग, प्राइमरी का या सेकेंडरी का? सेकेंडरी का, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए। क्या बना है, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ देखो ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब ओवरऑल प्राइमरी के साइड में पोटेंशियल ज्यादा होगा और सेकेंडरी के साइड में पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अब मुझे पता है यहां से एक स्टेप को मैंने वो कर दिया था, ठीक है। एक स्टेप देख लीजिए, मुझे पता है अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, पावर आउटपुट। अब इनपुट पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईपी, आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस। अब देखो ईपी अगर ज्यादा है तो आईपी क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो आईपी होगा यहाँ पे ये लेस होगा किससे, आईएस से। अब देखो करंट किस में ज्यादा जा रहा है, खुद से सोचो, करंट किस में ज्यादा जा रहा है, सेकेंडरी में। तो जिसमें करंट ज्यादा जाएगा लॉस उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग किसके थिकनेस को छेड़छाड़ करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। प्राइमरी भी कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं किया जाता ना, कंपनी कॉस्ट भी देखती है ना। क्या हुआ रिसिका? वेरी गुड। दीदी मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, इसलिए टेस्ट लग से खोलेंगे देखो तुम लोग का प्रोफेशन इतना बढ़िया प्रोफेशन है, ठीक है। मतलब इसमें ना पैसे से ज़्यादा ना दुआएं मिलती है, समझ में आ रहा है? तो उस चीज़ के लिए पढ़ो अच्छे से, मैं यही बोलूँगा, ठीक है। पैसे तो सब लोग कमाते हैं लेकिन तुम लोग को ना एक एक्स्ट्रा और भी मिलता है, क्या, दुआएं। अगर कोई अच्छा हो जाता है तो यही बोलता है ना, अरे नहीं जो डॉक्टर थे ना बहुत अच्छे थे, धन्यवाद, तो जरूर बोलेंगे, समझ में आ रहा है? तो इतने अच्छे प्रोफेशन के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा मेहनत करके पढ़ लो, पता है, थोड़ा मेहनत करके पढ़ लो, कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर नहीं लगे गाली। बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिलती है ना, गालियां मिलती है अगर डॉक्टर अच्छे नहीं रहते हैं तो। कैसा डॉक्टर था, ध्यान से नहीं किया। और सोचो अच्छा डॉक्टर और बुरा डॉक्टर कैसे होता है, तुम जितना मेहनत करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ज्यादा अच्छा डॉक्टर बनोगे, समझ में आ रहा है? जितना मतलब कम मेहनत करोगे उतना झोला छाप डॉक्टर बनोगे। तो अब ध्यान, तुम खुद से सोच सकते हो गालियां खाना है या दुआएं लेना है, ठीक है। गालियां खाना है, कौन है महान? लेकिन डॉक्टर लोगों को गाली नहीं तो, अरे नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर को गालियां बहुत ज्यादा पड़ती है, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, मतलब अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। देखो मैं बताऊं, अभी भी ना जितने पॉपुलेशन है ना इंडिया में, उसके हिसाब से ना अच्छे डॉक्टरों की बहुत कमी है। सही बताया जाए ना, जितना पॉपुलेशन है इंडिया में उसके हिसाब से अच्छे डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो मैं यही बोलूंगा, जिस भी फील्ड में जाना, ना अपना बेस्ट देना, ठीक है। और कोशिश करना कि वर्ल्ड में टॉप 10 में अपना पोजीशन रखो, मैं यही बोलूंगा। जिस भी फील्ड में जाना, जिस भी फील्ड में, मतलब जो भी तुम्हें स्पेशलाइजेशन करना है उस फील्ड में जाना, और अब कोशिश करना कि अपना बेस्ट देना है, वर्ल्ड में टॉप 10 में रहना उस फील्ड में, समझ में आया? ठीक है, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना। पता है हमारे पास ना जैसे दो टाइप का गोल होता है, दो टाइप का गोल होता है। कुछ लोग का गोल क्या रहता है, सिर्फ पैसे कमाना। मैं यही बोलूंगा तुम लोग का जैसा प्रोफेशन है ना, मत रखना ऐसा बस पैसे कमाने का गोल, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोफेशन, पैसे तो आएगा ही, खुद से आता है, लेकिन ना सिर्फ अगर पैसे कमाने के पीछे चले गए ना तो फिर तो गया, ठीक है। फिर अच्छे डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा लॉस को देखते हैं। हटाओ इसको, मैं यस सर। छाप लिए इसको, यस सर। हो गया। चलिए
कितना अच्छा प्रोफेशन है, सोच के खुशी नहीं मिलती है? ठीक है, मतलब चलो दूसरा, पहला लॉस आपका क्या था? हीट लॉस। दूसरा लॉस होता है कौन सा? बोलो 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 बोलो, मैं नहीं बता रहा स्ट्रेस है सब, ठीक है। लीकेज, फ्लक्स लीक होता है, ठीक है, फ्लक्स लीकेज होता है, ठीक है, तो लीकेज लॉस होता है दूसरा, ठीक है, लीकेज लॉस होता है। दूसरा लॉस आपका था, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, अब ये मत बोलना सर उसमें तो पहले वो लॉस लिखा हुआ था, ये बकवास मत करना। मैं पहले हीट लॉस को पढ़ा रहा हूं, दूसरा फ्लक्स लीकेज लॉस पढ़ा रहा हूं। देखो होता क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये फ्लक्स लीकेज क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है ये, और इसमें एक कॉइल बॉन्डेड है कुछ, ठीक है। ये आपका प्राइमरी कॉइल है, यहाँ से आपको इनपुट दिया गया है, ये प्राइमरी है, ठीक है, और यहाँ से इनपुट दिया गया, और इधर मान लीजिए मैं सेकेंडरी ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। देखो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखो यहाँ पे जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना, तो तुम लोग देखे होगे सोलेनॉइड का जब मैं बना रहा था फ्लक्स का लाइन ना, तो देखे होगे कुछ ऐसा चलता है, ठीक है। चलो कुछ कुछ तो सीधा सीधा सा लाइन रहेगा, ठीक है, कुछ कुछ तो सीधा सीधा सा रहता है, और कुछ लाइन क्या होता है, साइड से होता है, ठीक है, कुछ लाइन ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, कुछ लाइन ऐसे भी हो जाता है। अब देखो ये लाइन तो इससे गया ही नहीं, देखो ये जो फील्ड लाइन था, ये वाला जो फील्ड लाइन है, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट डज नॉट पासेस थ्रू सेकेंडरी कॉइल। क्या ये वाला लाइन सेकेंडरी से पास हुआ है क्या? नहीं पास हुआ है। देखो ना, यहां से कुछ मान लो फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा था, एरो दे देता हूं, ऐसे निकल रहा था। अब देखो जो ये वाला था, ये बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, बीच में गैप रहता है, और इसके कारण यहाँ पे फ्लक्स लिंक नहीं कर पाता है, तो इट डज नॉट पासेस थ्रू सेकेंडरी कॉइल। अब ये जब पास नहीं कर रहा तो ये लॉस हो रहा है, ये सेकेंडरी से पास नहीं कर रहा तो ये लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यही लॉस को हम लोग लीकेज लॉस बोलते हैं, फ्लक्स लीक होता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या करें कि मेरा जो फील्ड लाइन है ये बाहर जा ही ना, ठीक है, नहीं करेंगे लैमिनेट, ठीक है, लैमिनेट दूसरा है, वो अलग है, ठीक है। देखो पहले सर वो तो प्राइमरी कॉइल नहीं कर रहा क्या, देखो हुआ क्या, यहां से फ्लक्स निकला, यहां से फ्लक्स निकला, पहले मैं क्या लिया था, जितना फ्लक्स निकल रहा था उतना पूरा का पूरा पास कर जा रहा था, ठीक है, उतना पूरा का पूरा सेकेंडरी से पास कर जा रहा था। लेकिन यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे कुछ कॉइल का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, कुछ कॉइल का लॉस, ठीक है, कॉइल का लॉस नहीं हो रहा है, हाँ में हाँ मत मिला करो, फ्लक्स का लॉस हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा तो ये लॉस हो रहा है, इसके कारण भी मतलब कुछ लॉसेस होते हैं, समझ में। तो अब इससे बचने के लिए, टू मिनिमाइज इट, हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपने अंदर ही मतलब पास कराता है, बाहर जाना ही नहीं देता है। याद करो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, याद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या थी इसकी प्रॉपर्टी, जितना भी फील्ड लाइन है सबको क्या करेगा, अपने थ्रू पास कराएगा, बाहर किसी को जाना नहीं देगा। तो ये सब के सब क्या करता है, अपने थ्रू पास कराता है, बाहर नहीं जाना रहता है, तो सब इस कॉइल में ही रहेगा। ये तुम्हारा ये मतलब आर्मेचर जो भी है ना, ये भी जो भी सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है, ये कोर है, ठीक है, ये कोर है जिसपे बॉन्ड रहता है, ठीक है, और इसको सॉफ्ट आयरन से बना देता है। तो लिख लेते हैं, टू मिनिमाइज इट, यूज सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे ना तो पूरा का पूरा फ्लक्स पास हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी से, ठीक है, तो इसलिए लॉसेस बच जाएगा। समझ में आ रहा है, यही है आपका फ्लक्स लीकेज, ये है आपका फ्लक्स लीकेज, जो ये था ना फ्लक्स लीक कर रहा था, नोट कर लीजिए।
हो गया। ठीक है, क्या यूज करते हैं इसके लिए? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, और ये जो एयर गैप रहता है ना, इसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश किया जाता है। जो ये जो गैप है बहुत ज्यादा, इसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू मिनिमाइज इट यूज सॉफ्ट आयरन कोर एंड रिड्यूस गैप बिटवीन कॉइल का जो गैप है ना, एयर गैप है, उसको भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट है, इसमें लिख लीजिएगा। हो गया। चलो अब उसके बाद लेते हैं हिस्टेरेसिस। तो आप लोग को पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ठीक है, देखो अब तीसरा लॉस जो होता है हिस्टेरेसिस होता है। आप लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ क्या होता है हिस्टेरेसिस। इस बार का सिलेबस में नहीं है आपका हिस्टेरेसिस, पता है ना आप लोग को? ठीक है, और ईडी करंट भी हट चुका है। ठीक है, बता दूंगा उसको भी, छोटा सा ही है, बता ही रहा तो बता ही देता हूँ ताकि पता रहे आप लोग को। हटाऊं मैं? हटाऊं। तीसरा लॉस, थर्ड लॉस जो होता है, थर्ड लॉस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस होता है। ठीक है, थर्ड लॉस हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? देखो यहां पे तुम्हारे पास सॉफ्ट आयरन कोर था, सॉफ्ट आयरन कोर बोल रहा हूं नॉर्मली, ध्यान दीजिएगा इधर। देखो यहां पे सप्लाई किया जा रहा था क्या? ऑल्टरनेटिंग करंट किया जा रहा था ना, समझो इसको। ठीक है, सप्लाई किया जा रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जा रहा था, तो ऑल्टरनेटिंग करंट किसे बोलते हैं? जो अपने डायरेक्शन को लगातार क्या करे? चेंज करे। अब होगा क्या, यहां पे देखो फील्ड लाइन आएगा, ध्यान से समझते जाना, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहां पे मान लो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। ठीक है, सिंस यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, सिंस सप्लाई जो रहता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है। सप्लाई क्या रहता है तुम्हारा? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। अगर इसका डायरेक्शन चेंज होगा लगातार, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग इसको नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, सिंस सप्लाइज ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज चेंजेड इट्स डायरेक्शन, ड्यू टू विच, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है आपका? चेंज होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ से क्या होगा, चेंजेस होता है। तो अब देखो सप्लाई चेंज कर, सप्लाई क्या तुम्हारा? ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो मटेरियल का भी जो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। एक बार मतलब अपर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, एक बार लोअर डायरेक्शन में, मतलब एक बार ऊपर मैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार नीचे मैग्नेटाइज हो रहा है। तो देखो पहले हो क्या रहा होगा? पहले मैग्नेटाइज हो रहा होगा, फिर डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहा होगा। तो होता क्या है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। जैसे एक बार मैग्नेटाइज्ड हुआ अपर में, फिर क्या होगा? डीमैग्नेटाइज्ड होगा, फिर जीरो होगा, फिर निगेटिव में मैग्नेटाइज्ड होगा। डायरेक्शन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? नीचे। अब ऊपर नीचे ऊपर नीचे अगर बार बार हो रहा है तो इसमें टाइम तो लगेगा ना। तो इसमें भी क्या होता है? कुछ कुछ लॉसेस होते हैं, और इसी को हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। और इसको मतलब पहले देखो ना, मैग्नेटिक बिहेवियर
बिहेवियर अचीव कर रहा है, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? समझ में आया ऊपर से क्या सब कुछ है? समझ में? देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पहले पॉजिटिव साइकिल जाता है फिर नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव से पहले ऊपर गया तो फिर क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। तो पहले एक बार मटेरियल क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर क्या हुआ बताओ, जीरो हुआ, फिर क्या हुआ बताओ, डी मतलब जीरो हुआ, फिर उसके बाद नेगेटिव में मतलब मैग्नेटाइज्ड हुआ। तो इसमें समय लगता है ना, सारे मटेरियल लगातार बार बार चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखो जैसे उसी को ना हम लोग हिस्टैरिसीस से देखते थे, ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप से देखते थे, ठीक है। अब बताता हूं इसको कम करने के लिए टू मिनिमाइज इट, ठीक है, टू मिनिमाइज इट, इसको अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है तो यहां पे भी यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर बताओ क्या करता है, अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर को बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर सकता है, ठीक है। देखो ना यहां पे लॉसेस क्यों हो रहा था, क्योंकि बार बार मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, और उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो उसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। और इसमें जो लॉसेस होता है क्या होता है, थोड़ा कम होता है। हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम लोग कम कर सकते हैं। समझ में? नोट कर लीजिए। यहां पे समझ में आ रहा हो क्या रहा था, मटेरियल जो था ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज लगातार हो रहा था। अब उस प्रॉपर्टी को सबसे अच्छे से कौन झेलता है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। अच्छे से लिख देता हूं। अच्छे से लिख देना था। हो गया? हो गया? नोट कर लिए? ठीक है। लास्ट है एडी करंट लॉस। अब ये होता क्या है वो भी बता देता हूँ, जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है, हटाओ इसको। हो गया? देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मतलब जो मटेरियल था ना ये मैग्नेटाइज हो रहा था, डीमैग्नेटाइज हो रहा था, और अपोजिट डायरेक्शन में फिर मैग्नेटाइज हो रहा था। ठीक है, तो ये होने में समय लगता है। ठीक है, तो सबसे कम समय किस में लगता है तुम्हारा, सॉफ्ट आयरन में। तो लॉसेस सबसे कम किस में होता है, सॉफ्ट आयरन में। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट लॉस हटाऊं, कौन है लास्ट? क्या होता है पता है थोड़ा तुम लोग को? एडी करंट तुम लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि पता है थोड़ा बहुत एडी करंट होता क्या है? एडी करंट लॉस देखो होता क्या, ध्यान देना। ये जो मैं कॉइल बनाया था यहाँ पे, ध्यान देना, थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये देखो हो क्या रहा था, ये 3D रहता है। ये जो बीच में कोर, ये पीछे में कोर यूज किया हूं, ये ऐसा 2D कोर नहीं रहता है, 3D कोर रहता है। तुम देखे होगे फिगर में, देखो फिगर दिखाया था तुम्हें।
देखो ये जो ट्रांसफार्मर यूज किया था, देखो ये जो कोर रहता है ये 2D नहीं रहता है, 3D रहता है। इसको ध्यान से देखना, तुम्हें दिख रहा है ये बहुत चौड़ा सा है, दिख रहा है, देखो बहुत चौड़ा सा ऐसा, ये एकदम ये 2D नहीं है, थिकनेस भी उसके पास रहता है, लेंथ हाइट और विड्थ भी रहता है। दिख रहा है ये वाला लाइन, समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, ये कुछ थिकनेस समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो होगा क्या, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा था, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जा रहा था, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जा रहा था। देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा था पता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जब सप्लाई किया जा रहा था ना, तो देखो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अपने डायरेक्शन को लगातार क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, तो उससे क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब ईएमएफ तुम्हारे ये कोर में भी इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इस कोर में अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो देखो होगा क्या पता है, इस कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ये कोर तो थोड़ा कंडक्टर है, अगर वुड रहता तो नॉर्मली यूज नहीं करता, कंडक्टर है, तो देखो होता क्या है, कोर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। अब वो करंट ना कुछ ऐसे चलता है, ये 3D में ऐसे राउंड, अच्छा कलर दूसरा यूज करता हूं, ठीक है। ये जो वो जो करंट है तुम्हारा कुछ इस वे में चलेगा, ऐसे सर्कुलर, यहाँ पे पूरे पूरे लूप में चलता है, फील करो ये पीछे भी है, ये पीछे भी है, और पूरा लूप में चलता है, और ये ऐसे सर्कुलर में जाएगा। और ये इसके कारण क्या होता है, हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पूरे कोर में अगर करंट फ्लो होगा, पूरे कोर में, फील करना, ये देखो जैसे कुछ मटेरियल को देखते हैं, ध्यान देना, समझते हैं इसको, ठीक है। मान लो इस पे बॉन्ड किया गया था, फील करना, इस पे बॉन्ड किया गया है। अब इसमें बॉन्ड, इसमें मतलब ये प्राइमरी कॉइल ऐसे बॉन्डेड है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल बॉन्डेड है, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। और करंट देखो यहां पे ध्यान देना, ये पूरा थिकनेस है, अब करंट पूरे थिकनेस से अगर जाएगा तो इसमें लॉसेस, जितना ज्यादा थिकनेस से जाएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लॉस होगा, तो हीट लॉस उतना ज्यादा हो रहा था, ठीक है। और इसी करंट को जो कोर में जो करंट इंड्यूस्ड हो जा रहा था ना, इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट, और इसके कारण जो लॉस हो रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस बोलते हैं। समझ में आया, ये ऊपर से गया, फिर से समझो हुआ क्या, मतलब ट्रांसफार्मर था, मैं उससे को थ्रू दिखाते हुए चलता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, समझते चलते। देखो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का है, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है, ध्यान दीजिए, हाँ इसमें मार्क कर लीजिए, वो हो जाएगा, वो मार्क जो वहाँ पे लिखा है ना, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे, वो होम वाले में जो नीचे मार्क लिखा है मेन्यू के नीचे, तो ये वाला, चलो देखो अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, हटो, टाइम पास करा रहा है मेरा ये, कर दी, वो चल रहा था। चलो देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, अब ये तुम्हारा, ये मतलब प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब ये प्राइमरी से तुम लोग, ठीक है, प्राइमरी से यहाँ पे हम लोग क्या, कौन सा करंट प्रोवाइड करते हैं बताओ, ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे कौन सा करंट रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट रहता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट अपना यहाँ से एसी सप्लाई किया जा रहा है। अब एसी अपना करंट क्या होगा, डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण यहाँ पे बताओ करंट फ्लो होने लगता है, और पूरे के थ्रू ऐसे, ठीक है, ये राउंड में देखो ऐसे पूरा ये सर्कल बनाता है, करंट कुछ ऐसा सर्कल बना के फ्लो होने लगता है। अब पूरे मटेरियल में, इस मटेरियल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये लॉसेस ही है ना एक तरह से, समझ में आ रहा है। अब जितना थिक मटेरियल रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, लॉस, क्योंकि जितना ज्यादा मतलब थिक रहेगा, मतलब लेंथ जितना ज्यादा रहेगा, करंट को फ्लो होने के लिए जितना ज्यादा लेंथ मिलेगा, रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लॉस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इससे बचने का, इसी करंट को, इसी लॉस को हम लोग क्या बोल रहे थे, एडी करंट लॉस बोल रहे थे। अब इससे बचने के लिए तुम्हें देख के लग रहा होगा ये स्लाइस, मतलब एक स्लाइस में चल
चल रहा है, दिख रहा है तुम्हें, प्लेट है एकदम, बहुत सारे प्लेटें हैं, दिख रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसी से बचने के लिए बताओ क्या किया गया, मतलब ना ये ट्रांसफार्मर का जो कोर था ना इसको अलग अलग प्लेट में बांट दिया गया, ठीक है। दिख रहा है तुम्हें अलग अलग प्लेट है ये, दिख रहा है, ठीक है। अब ये बताओ प्लेट में क्यों बांट दिया, और प्लेट में बांट के ना बीच में पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जाता है, मतलब ऑयल डाल दिया जाता है या फिर मतलब कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जाता है ताकि आपस में कांटेक्ट में ना रहे। अब देखो हो क्या रहा था, ईडी जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, देखो हुआ क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, ये अल्टरनेटिंग करंट था, अल्टरनेटिंग करंट से मतलब डायरेक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, डायरेक्शन चेंज होने से मतलब इसमें क्या इंड्यूस हो गया था, ईएमएफ। अब ईएमएफ के कारण क्या फ्लो होने लगा था, करंट फ्लो होने लगा था। अगर पूरा सिंगल थिकनेस का मतलब ये मटेरियल रहता तो करंट पूरे में फ्लो होता और पूरे में आता, तो जितना ज्यादा लेंथ ट्रेवल करता उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता उतना ज्यादा क्या होता, लॉसेस हो जाता। समझ में आया। अब उसको बचाने के लिए क्या किया, अब सोचा देखो जो इंड्यूस्ड हो रहा था ईएमएफ उसको तो हम लोग हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर अल्टरनेटिंग करंट रहेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही होगा, उसको तो हम लोग हटा नहीं सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को कम कर दो। अब लेंथ को कैसे कम कर सकते हैं, लेंथ को कम करने के लिए साइंटिस्ट के पास दिमाग है, एक काम करते हैं, ये जो पूरा 3D प्लेट था ना उसको अलग अलग प्लेट में बांट दो, अलग अलग बहुत सारे प्लेट में, जैसे एक मोटा सा थिक प्लेट को क्या किया, अलग अलग प्लेट में बांट दिया, और अलग अलग प्लेट में बांट के बीच में पूरा का पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो अब ध्यान देना, मतलब था क्या, पूरा का पूरा थिक प्लेट था, मान लो पूरा थिक प्लेट था, अब थिक प्लेट को ना करके एक स्लाइस प्लेट में बांट दिया। अब देखो करंट इंड्यूस्ड अभी भी हो रहा है, लेकिन अब पूरे में ना फ्लो के, मान लो ये पहला वाला प्लेट है, ठीक है, मान लो करंट इंड्यूस्ड यहां पे भी हुआ, अब पूरे में ना फ्लो के यहीं पे फ्लो होगा। अब यहां पे फ्लो के इधर भी फ्लो हो सकता था, लेकिन बीच में क्या मटेरियल डाल दिया गया, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो आगे जाएगा ही नहीं। तो थोड़े कम थिकनेस में करंट इंड्यूस जा रहा है, अब कम थिकनेस जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, तो लॉसेस भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए मतलब किया गया था। समझ में आया, आगे चले बताओ, ठीक है। यही था आपका एडी करंट लॉस। चलते हैं आगे, कहां गया, हाँ ये जबरदस्ती का टाइम पास रहता है इसमें। समझ में आया, अरे कितना टाइम लगाएगा ये, जल्दी आए, फंस जाता है। समझ में एडी करंट लॉस क्या था, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो हुआ क्या, मैं फिर से बता दे रहा हूं क्या हुआ यहाँ पे। मतलब हो क्या रहा था, कोर था, उसमें करंट, कौन सा करंट हम लोग दे रहे थे, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट साइन अप लगातार क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। साइन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, उसके कारण फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। अब ईएमएफ इंड्यूस बताऊं, कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो ईडी करंट लॉस होता है किसके कारण होता है, कोर के कारण होता है या फिर कॉइल के कारण होता है, कोर के कारण। देखो मैं बता रहा हूं कि ईएमएफ इंड्यूस किस किस में हुआ, कॉइल में भी हो गया तुम्हारा, और किस में हो गया, कोर में भी हो गया। तो कॉइल का रहने दो, हम लोग कोर का देख रहे हैं। अब कोर में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो उसमें करंट फ्लो होगा। अगर पूरा 3D कोर रहता, 3D मतलब पूरा थिकनेस भी रहता, तो करंट क्या होता, पूरे थिकनेस से फ्लो होता। मतलब जितना ज्यादा लेंथ करंट चलेगा लॉसेस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इस लॉसेस को बचाने के लिए क्या कर दिया गया, जो 3D कोर था उसको 2D कोर में बदल दिया। मतलब जो थिकनेस वाला पूरा मोटा सा कोर था उसको छोटे छोटे प्लेट में बांट दिया और बीच में क्या डाल दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल। देखो कोर यूज ही क्यों कर रहे थे बताओ, कोर क्यों यूज कर रहे थे हम लोग। देखो सबसे पहले तो बॉन्ड करने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए था हमें, ठीक है, कुछ तो मटेरियल चाहिए था मिनिमाइज करने के लिए, मतलब बॉन्ड करने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए था। तो सॉफ्ट आयरन की जगह कुछ और भी यूज कर सकते थे, वुड यूज करते। लेकिन क्या होता, वुड यूज करने से क्या प्रॉब्लम हो जाता बताओ।
बिल्कुल, यहाँ पे जो लीकेज था वो बहुत ज्यादा होता और ये मतलब प्रॉपर वे में हो नहीं पाता क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा होने लगता। लीकेज लॉस क्या हो जाता ज्यादा, क्योंकि लीकेज लॉस भी था ना। लीकेज लॉस को बचाने के लिए क्या यूज किया था हमें, सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा तुम ये सोच रहे होगे कि एक ही प्लेट यूज करते हैं, बहुत सारा प्लेट यूज करने की क्या जरूरत था। सर एरिया बढ़ा। बिल्कुल, कॉइल का एरिया भी मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि जब एरिया बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, बढ़ेगा, और उससे करंट भी मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए मुझे थिकनेस रखना ही था। तो पहले सॉलिड रख दिया, एकदम मोटा सा एकदम कोर लिया, एकदम सॉलिड सा, अब बना दिया। अब उसमें क्या हुआ, जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, देखो मतलब हुआ क्या था, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट का डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या होने वाला है, तुम्हारा चेंज होने वाला है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे क्या, ईएमएफ। अब ईएमएफ दो जगह पे इंड्यूस हो जाता है, कॉइल में भी इंड्यूस होता है और कोर में भी इंड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड कॉइल में भी होता है तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड, और किस में होता है बताओ, कोर में। अब कॉइल से मुझे मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि ईडी करंट लॉस कोर में होता है, ठीक है। अब देखो कोर में क्या था, अगर तुम्हारा 3D कोर था, 3D कोर रहा था, 3D कोर मतलब थिकनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। 3D कोर में लॉसेस क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, लॉसेस क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए उसको, 2D कोर बना दिए। 2D कोर में लॉस क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो बस, खत्म। यही था एडी करंट लॉस, समझ में आया, खत्म हो गया तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो गया। यही तो था, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। डॉट बताऊंगा मैं, ठीक है, डॉट बताऊंगा मैं। ऑल्टरनेटिंग करंट कल स्टार्ट करूंगा, खुश। नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं।